Hello bachcho, let's see the question. The question say let ABC be a triangle with angle C is equal to 90 degree. Draw CD perpendicular to AB. Choose the point M and N on side AC and BC respectively such that DM is parallel to BC and DN is parallel to AC. If DM is equal to 5 and DN is equal to 4, then AC and BC are respectively equals to option A 41 divides by 4, 41 divides by 5. Option B 39 divides by 4, 39 divides by 5. Option C 38 divides by 4, 38 divides by 5. Option D 37 divides by 4, 37 divides by 5. तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी सी हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, हमारे पास एंगल सी कितना है 90 डिग्री के। हमने करना है ड्रॉ करना है सी डी जो कि हमारा परपेंडिकुलर किसके होगा ए बी के। हमने क्या करना है चूज करने हैं एम ऑन एन दो पॉइंट हमारी साइड ए सी एंड बी सी पे रिस्पेक्टिवली। हमारा कंडीशन में गिवन क्या है कि जो हमारा डी एम है ये हमारा पैरेलल होगा बी सी के और जो हमारा डी एन है ये हमारा पैरेलल होगा ए सी के। अगर डीएम जो है ये हमारे इक्वल है 5 के, डीएन हमारे इक्वल है 4 के, देन हमको तरफ ए सी और बी सी क्या आएंगे। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट जो है आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो सपोज कर लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ये हमारे पास क्या है एक ट्रायंगल है ए बी सी या कुल ये हमारा एंगल है 90 डिग्री के, मीन हमारा एबीसी का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या जाए पे जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारे को होगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। तो हमारे पे आ जाएगा कि बी सी का स्क्वायर प्लस हमारे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब हम क्या है इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। फिगर केयरफुली ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री के, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है हमारे पास पॉइंट डी, और ये जो हमारा सी डी है ये क्या हमारा परपेंडिकुलर इसके, ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के। ये है हमारे पास पॉइंट एम जो कि हमारा किस पे है हमारी लाइन ए सी पे है। ये है हमारा पॉइंट एन जो कि हमारा किस पे है, ये हमारा जो एन पॉइंट है ये है हमारी लाइन बी सी पे। अब ये जो हमारा देखो पे क्या है, जो हमारा डी एम है ये हमारा पैरेलल किसके है बी सी के, और ये जो हमारा डी एन है ये हमारा पहले इसके हमारा पैरेलल है ए सी के। देखो हमारा एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री, हमारी डी एम किसके पैरेलल है बी सी के। तो हमारे पास अगर ये एंगल है 90 हमारे एंगल इक्वल होगा ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री के। अब हमारे पास ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमारे कितना दोनों हमारे इक्वल आएंगे 180 के। तो हमारे पास एंगल इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। अब देखो हमारे पास फिर ये है कि जो हमारा डी एन है ये किसके पैरेलल है हमारा एम सी के, हमारा डी एन पैरेलल है ए सी के, तो हमारा एम सी के पैरेलल भी होगा। तो हमारे पास एंगल फिर हमारा एंगल खुलेगा 90 डिग्री के। अब हमारे पास ये वाला एंगल प्लस हमारे एंगल होगा एंगल डी एन सी होगा ये हमारे होगा 180 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल आ जाएगा 90 डिग्री के। सिमिलरली हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। अब देखो बिकॉज हमारे पास एक जो बनेगा ये डी एम सी एन ये हमारा होगा एक क्वाड्रिलेटर। हमारे पास तीन एंगल लगे 90 डिग्री, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बात आ रहा है फोर्थ एंगल होगा 90 डिग्री का। हमारा गिवन क्या है यहाँ से एक और चीज गिवन है कि ये जो हमारे पास क्या है डी एम है ये हमारे इक्वल है 5 के, और ये जो हमारा फिर जो हमारा सी एन है इसको लगा ये हमारे इक्वल आ जाएगा 5 के। हमारे पास ये गिवन है कि जो हमारा डी एन है इसको होगा 4 के, तो हमारे पास यहाँ पे एम सी आ जाएगा 4 के। देखो ऐसा क्यों हुआ, देखा जाए तो हमारा जो डी एम है ये हमारा पैरेलल किसके है डी एम हमारा पैरेलल है एन सी के, और ये जो हमारा डी एन है पैरेलल किसके हमारा ये हमारा पैरेलल है एम सी के। हमारे पास ईच एंगल कितना आगे क्वाड्रेटर का 90 डिग्री के, तो हमारा क्या बन जाएगा एक तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अपोजिट साइड क्या हमारी अपोजिट साइड यहाँ पे होंगी इक्वल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इन ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल डी बी एन, तो क्या आ जाएगा
हमारे पास हेड से इक्वल है 4 के, इसको मान लेते हैं पर जो बी एन है लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या जो मेरा बी एन है किसके इक्वल है, वाई के साथ ये भी लेट कर लेते हैं हम कि ये जो हमारा ए एम है किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है एक्स के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि जो हमारे क्या हाइपोटेन्यूज है मीन्स जो हमारे क्या है बी डी है, बी डी का स्क्वायर यहाँ पर होगा बेस स्क्वायर प्लस और जगह हाइट किसको कर ले परपेंडिकुलर, एक ही बात है परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो बी डी है ये हमारे इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस वाई स्क्वायर के। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पे क्या आ जाएगा कि इन ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल ए एम डी हमारे पे जाएगा कि यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज के आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जाएगा बेस स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पे क्या जाएगा जो हमारा ये ए डी है ये हमारे को आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आ जाएगा कि इन ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल डी सी एन में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स डी सी का स्क्वायर ये आंसर होगा बेस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो जाएगा कि जो डी सी है ये हमारे को आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 हो जाएगा 41। और देन क्या आ जाएगा कि इन ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल सी डी बी में हमारे पे क्या आ जाएगा अब कि जो हमारा ट्रायंगल है सी डी बी और गिवन रहता है कि जो सी डी है ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हमारे पास एंगल सी डी बी इक्वल आएगा 90 डिग्री के। तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ से डी सी का स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 41 पर आ जाएगा 41। फिर हमारे पे आ जाएगा कि प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि डी बी का स्क्वायर या बोल सकते हैं बी डी का स्क्वायर। तो आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या होगा ये हमारे को होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के जो क्या है सी बी। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सी बी है ये हमारे को है वाई प्लस 5 के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि वाई प्लस 5 इसके कंप्लीट का स्क्वायर। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि 41 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 फिर बचेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई वाई मीन्स 10 वाई। तो हमारे पास वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि 41 प्लस 16 तो हमारे पास जाएगा कि यहाँ पे 57 फिर आ जाएगा माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ y। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 57 माइनस 25 इट्स मीन देने पे क्या आ जाएगा कि 32 दिस इज इक्वल टू 10y। तो हमारे पे आ जाएगा कि 2 5s are 10 and 2 16s are 32 मीन्स आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 डिवाइड्स बाय 5। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे y ये हमारे यहाँ पे जो इक्वल आ गया मीन्स जो हमारा क्या है ये बी एन जो है उसको आ गया है ये 16 डिवाइड्स बाय 5 के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा ये जो हमारे पास क्या है बी सी है ये इक्वल होगा ये हमारे इक्वल होगा हमारे इक्वल था y प्लस 5 के। तो आ जाएगा 16 डिवाइड्स बाय 5 प्लस 5। तो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा बी सी आ जाएगा दिस इज इक्वल टू पे आ जाएगा अब कि 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25 प्लस 16 दिस इज डिवाइड बाय 5। तो हमारे पे आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू 41 डिवाइड्स बाय 5। अब देखा पे यूज करेंगे हम ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ए सी डी। तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी। अब जाएगा यहाँ से कि ए सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल यहाँ पे बेस
स्क्वेयर के मीन्स हमारे बेस के यहाँ पे है ए डी, तो हमारे पास जाएगा ए डी का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर मीन्स डी सी का स्क्वेयर। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट अब ए सी जो है यहाँ से इक्वल है एक्स प्लस 4 के, तो हो जाएगा एक्स प्लस 4 इसके कंप्लीट का स्क्वेयर, फिर हो जाएगा हमारे पास ये इक्वल इसके होगा दिस इज इक्वल टू ए डी। अब जो ए डी का वो डी हमारे पास एक ही बात है, जो हमारा डी ए था ये हमारे इक्वल था स्क्वेयर रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्वेयर, वैसे क्या आ जाएगा कंप्लीट का स्क्वेयर, फिर आ जाएगा प्लस डी सी हमारे इक्वल था स्क्वेयर रूट 14 आ जाएगा स्क्वेयर। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर मीन 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स 8x दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 41। तो हो जाएगा यहाँ से कि एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 8 टाइम्स ऑफ एक्स जो कुछ आ जाएगा ये हमारे को पहले आ जाएगा कि 25 प्लस 41 मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 66 माइनस 16, तो हमारे पे आ जाएगा कि 8x इज इक्वल्स टू 66 माइनस 6 हो जाएगा 50, तो हमारे पे आ जाएगी यहाँ पे कि 2 4s are 8 and 2 25s are 50। इट्स मीन दैट हमारे पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट जो x हमको आ जाएगा x हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अब 25 डिवाइड्स बाय 4। देखा हमारे क्या जो ए सी है उसको आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे x प्लस 4, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइड्स बाय 4 प्लस 4, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 4 4 जार 16 दिस इज डिवाइड बाय 4, तो इक्वल दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 16 हो जाएगा 41 डिवाइड्स बाय 4। वैल्यू आ गया ये ए सी की, हमारे पास यहाँ से ए सी आ गया 41 डिवाइड्स बाय 4 एंड यहाँ पे क्या आ गया बी सी आ गया 41 डिवाइड्स बाय 5। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।